इधर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा टॉपिक कर रहे थे? हाँ, लोकस कर रहे थे शायद। यस सर, लोकस कर रहे थे। इलिप्स किया था एंड में। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके आगे कंटिन्यू करें? उतना समझ आ गया था? सर वो इलिप्स का आपने जो 4 में बनाया था वो समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। इलिप्स अर्नव तुम दोबारा बोलो इसके लिए, लोकस के लिए। z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इज ग्रेटर देन z1 माइनस z2। मैंने बोला था इलिप्स बनेगा, यही बोला था ना? यस सर। अब इसको देखते हैं एक बारी, एक ही कैसे बनेगा इलिप्स, वो चीज एक बारी चेक करते हैं, ठीक है? यस सर। लेट सपोज मैंने बोला z माइनस 1 z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अब z माइनस 1 का मतलब क्या हुआ? सर मॉड ऑफ z माइनस 1 सर z का डिस्टेंस 1 से, z का डिस्टेंस 1 से हो गया ना, 1,0 1,0। दूसरा पॉइंट हो गया -1,0। अब ये हो गया पी ए और ये हो गया पी बी। सही है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू कितना है? 4। पी ए प्लस पी बी कितना है? 4। ठीक है। अब पी ए प्लस पी बी अगर 4 है तो हम कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। देखो बच्चे, पी पॉइंट लेट यहाँ पे हो सकता है कि नहीं? ये जो है डिस्टेंस अगर देखा जाए ये 4 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। तो जो पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट हो सकता है पी ए प्लस, ये देखो पी ए प्लस पी बी कितना आना चाहिए सर? 4 आना चाहिए। पी ए प्लस पी बी कितना आना चाहिए? 4। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस कितना है सर? दोनों के बीच का 1 नहीं बच्चे, 2 होगा। अच्छा सर, दोनों साइड से। ओके सर। हाँ, दोनों साइड का डिस्टेंस 2 हो गया। तो अब ये डिस्टेंस अगर 1 हो जाए तो देखो अब ये पी ए पी बी कितना होगा सर? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। और पी ए कितना होगा सर? 1 है। 1 हो जाएगा। 1 प्लस 3 4 आ गया। यस सर। तो ये पॉइंट पी यहाँ पे हो सकता है 2,0 पे। यस सर, हो सकता है। अब यहाँ पे भी हो सकता है शायद -2,0 पे। यस सर, हो जाएगा। जैसे ऊपर पॉइंट बनाया था पी, वैसे नीचे भी हो सकता है। यस सर, बन सकता है। सही है कि नहीं? yes, अच्छा sir. अब इन सबको रफ हैंड से ज्वाइन कर दो। ये शेप बन रही है। यस सर। तो दिस इज द शेप ऑफ इलिप्स। बात समझ आ गई? और ये yes, जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकई। सही है। तो Z1 और Z2 किसके कोऑर्डिनेट होते हैं? फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा मगर ये याद रखने का, फोकस के कोऑर्डिनेट। बात समझ आ गई अर्नव? एक्सक्यूज मी सर। यस सर, क्लियर है। हाँ बोलो। सर हम A और B को y एक्सिस पर भी ले सकते थे ना? नहीं बच्चे, Z-1 है। अगर मैं लिखता Z माइनस आयटा और Z प्लस आयटा तब मैं y एक्सिस पे लिखता। ओके सर, ओके। अच्छा अब ये बताओ क्या होता है विधि? यस सर। विधि अब तुम बताना। अगर मैंने लिखा Z माइनस Z1 माइनस Z माइनस Z2 और इसका मॉड इज इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2, व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ठीक है। Z को क्या मानूं मैं? ए बी। P मान लो ना, Z को P मानते थे ना, P, और Z1 को A। P B का मॉड इज इक्वल्स टू ए बी। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। अच्छा अब ये देखो, ये अगर मैंने A मान लिया, ये मैंने पॉइंट B मान लिया, तो P पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा बताओ तो विधि? P पॉइंट यहाँ पे ऊपर लाई कर सकता है? ये बताओ, PA माइनस PB इक्वल टू AB हो सकता है? नहीं सर। डिफरेंस ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड हो सकता है?
नहीं सर, तो पी पॉइंट कहाँ पे लाई करना चाहिए? लाइन के ऊपर। लाइन के ऊपर। यहाँ पे पी पॉइंट हो सकता है, हाँ या ना? देखो पी ए माइनस पी बी ए बी के बराबर है। नहीं। अच्छा, अब ये पॉइंट पी अगर इसको मानो तो देखना पी ए और पी बी दोनों का डिफरेंस माइनस ए बी के बराबर है कि नहीं? यस सर, तो ये बराबर हो सकता है कि हाँ या ना? हो सकता है। यानी पी पॉइंट यहाँ पे लाई कर सकता है इस लाइन के एक्सटर्नल में। यस सर। अच्छा, अब अगर ये देखो इस लाइन के इस साइड बी इस साइड साइड भी कोई लाई पॉइंट कर लो, सकते हैं। तो जो लोकस आया वो किसका आया? स्ट्रेट लाइन। इसका और इसका। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो लोकस क्या है इसका? इट इज अ एक्सटर्नल सेगमेंट ऑफ ए बी। सही है ना? यस बोलो। सर। यस सर। सबको क्लियर है? बिंदिया क्लियर है? यस सर। प्रियांशी? चलो मल्लिका। यस सर। मल्लिका बताओ, अगर इसकी जगह ये इक्वेशन होती z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 ग्रेटर देन z1 माइनस z2, बात समझ आ रही है? यस सर। तो क्या होता? देखो बच्चे, अगर z ग्रेटर है, मैं बोलता हूँ z माइनस 1, ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये प्रॉपरली एक्सप्लेन शायद ना हो पाए, बट ट्राई करो, समझने की कोशिश करना। z माइनस 1 माइनस z प्लस 1 होल का मॉड ग्रेटर इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। एक हो गया माइनस 1,0 और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 1,0। सही है? 0। यस सर। आप बता सकते हो इक्वल्स टू 4 कहाँ पे रहेगा? दोनों का डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है। देखो एक बारी z पॉइंट को रख के p पॉइंट को देखो, ये a मान लो, ये b मान लो, पी ए माइनस पी बी इक्वल्स टू 4 हो सकता है? यस सर। हो सकता है ना? ये बात ठीक है? यस सर। तो एक यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है। यस। नहीं हो सकता सर फर्स्ट केस में तो। क्यों नहीं हो सकता बताओ? सर 4 थोड़ी ना होगा सर, पी ए माइनस पी बी तो 2 ही होगा। पी ए माइनस पी बी 2 2 तो ही होगा होगा। सर। सर ये सर पी ए PA माइनस पी बी तो ए भी आ जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो पी ए माइनस पी बी कितना होगा? 2 होगा, तो यानी पी पॉइंट यहाँ नहीं होता। अच्छा, अब चलो ये बात क्लियर होगी। आर्यन तुम बोलो बच्चे अब कि पी पॉइंट यहाँ हो सकता है? यस सर, हो सकता है। हो सकता है ना? यस सर। अगर ऊपर होगा तो नीचे भी होगा, यस सर। यहाँ पे भी हो सकता है, मगर लाइन पे हो सकता है? सर लाइन पे नहीं हो सकता। लाइन पे नहीं हो सकता ना? तो इसका जो लोकस बनता है ना बच्चे, ये हमेशा दूर वाले पॉइंट्स बनेंगे। ये यहाँ पे एक कुछ पॉइंट ऐसे होंगे, ऐसे होगा, ठीक है? तो लोकस जो बनता है उसका हाइपरबोला बनता है, ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा याद करने वाली बात ही है ये। इट इज अ हाइपरबोला। ठीक है, यस सर। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब हम बोलते हैं एक चीज, ये समझ आ गया लोकस, ये वाला समझ आ गया था? निशी बच्चे समझ आ गए हैं? स्वयं यस सर। समझ आ गया है? यस सर। अच्छा, अब मैं लोकस एक और बोल रहा हूं, उसका बोलेंगे। अच्छा ये बताओ बच्चे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, व्हाट डज इट मीन? जल्दी बोलो गर्व, जल्दी बोलो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब क्या होता है?
सर आर्गुमेंट z मतलब सर कितना थीटा की एंगल, वैल्यू। हाँ थीटा की वैल्यू कितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, यही बात होती है ना। यस सर। अच्छा चलो अब कृष्णा, हाँ सर। कृष्णा अगर मैं बोलता हूँ आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू π/6 से बड़ी है और π/3 से छोटी है, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया सर कि आर्गुमेंट z की वैल्यू 6 या 30 के बीच में। मतलब यही हुआ ना, ये वाली लाइन π/6 है और ये अगर π/3 है तो लोकस जो होगा वो ये होगा जो मैंने शेड कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है? हाँ सर। अच्छा अगर मैं कृष्णा ये लिखता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू π/4 से π/2 है तो कैसा शेड आएगा? ये बात समझ आ गई कृष्णा? हाँ सर। अच्छा आप कृष्णा एक चीज बोलो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 अगर लिख दूं ग्रेटर देन π/6 से π/3, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि सर वो 30 और 60 के बीच में इसका डिस्टेंस है z और 1 नहीं कॉमा डिस्टेंस नहीं 0। है, देखो इसका z-1 का मतलब क्या होगा, z1, 0 पे शिफ्ट कर दो, सही है। z-1 का मतलब z1 पॉइंट पे π/6 से एंगल बड़ा, π/3 से छोटा, ये है मतलब। बात समझ आ गई? ठीक है सर। अच्छा अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ सर एक बार ये स्वयं, आर्गुमेंट z-1 फिर से बता दो। बता रहा हूँ अगर मैं बोलता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2 अगर लिखा है ग्रेटर देन π/4 बट लेस देन π/2 लिखा है, व्हाट गर्व इसका मतलब क्या होगा? 2, 0 सर पे 45 से 90 के बीच में है। ये 45 एंगल, ये 90 एंगल, ये लोकस है। ये बात समझ आ गई? ओके सर। अच्छा अब अगर मैं गर्व ये लिखता हूँ, सर तो डिफरेंस क्या है अगर z लिखा होता खाली तो? खाली z लिखा होता तो वो ओरिजिन पे सबटेंड करता ना। ओके सर। सर अगर ठीक है z+2 होगा तो? बता रहा हूँ बच्चे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z+2 अगर लिखा होता π/6 से बड़ा, π/3 से छोटा, तो हम ले जाते हैं -2 पे, -2, 0, सही है। और एंगल यस जो सर। था वो π/6 और π/3 ये बनता। बात समझ आ गई? यस सर। अगर मैं लिखता आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 प्लस आयटा π/4 से π/2, क्या होता मतलब? 1 plus सर iota 1 से प्लस आयोटा आगे ले जाते। 1 प्लस आयटा का मतलब 1, 1 कोऑर्डिनेट हो जाता, ठीक है। और π/4 से π/2 ये वाला पत्ता। बात समझ आ रही है? यस सर। चलो अब एक बोलेगा मुकुल, मुकुल नहीं, ये कहता है अखिलेश, अनन्या, चलो ये कहता है yes sir विधि, ये बताओ इसका बताना, ये -2, 0 है और ये एंगल π/6 है और ये एंगल π/3 है, व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस शेडेड रीजन? व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस शेडेड रीजन? तो argument z plus 2 वो pi by हाँ 6 से pi by 3 तक लाई कर। π/6 से π/3, IIT एडवांस का क्वेश्चन था। अच्छा अब एक चीज बोलोगे, विधि तुम ही बोलोगे, ये लोकल ये वाला आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 ओवर z-1, ठीक है। या मैं बोलता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 - z ओवर z2 - z, ठीक है, इक्वल्स टू π/6, सही है। इसका मतलब क्या हुआ विधि बता सकते हो?
इसका मतलब ये होता है बच्चे, Z1 और Z2 दो पॉइंट्स हैं, Z1 और Z2 दो पॉइंट्स हैं, A और B मान लो उन्हें। Z पॉइंट पे एंगल जो है वो π/6 सबटेंड कर, ये होता है इसका मतलब। कोई डाउट किसी को? अर्नव, यस डाउट सर। है? डाउट तो नहीं नहीं है? सर। अच्छा अर्नव, एक चीज बोलनी है। अब मैंने अब इसका लोकस बताना है आपने। इसका लोकस बताओ। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z ओवर Z2 माइनस Z इज इक्वल्स टू π/2। क्वेश्चन क्लियर? यस सर। अच्छा Z1 Z2 किस पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं? Z पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं? π/2 यानी 90। A और B दो पॉइंट्स हैं, ये Z1 Z2। इस पॉइंट पे Z पॉइंट पे P पॉइंट है, इस पे एंगल कितना सबटेंड करें? सर 90 डिग्री। तो P पॉइंट कैसे मूव करेगा? सर बट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो मूव करेगा, मगर P का लोकस क्या होगा? पाथ कैसे ट्रेस करेगा? सर सर यार सर्कल। अच्छा चलो बोलो, कोई और बोलो। सर्कल सर्कल। सर्कल क्यों? वो बिल्कुल। एंगल सबटेंड इन सेमी सर्कल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90। सही है, तो P पॉइंट कैसे मूव करेगा? 90 डिग्री पे मूव करेगा। तो इट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ दिस इज सर्कल विद सेंटर एट Z1 प्लस Z2/2 और रेडियस कितना है? Z1 माइनस Z2 मॉड डिवाइड बाय 2। दिस इज रेडियस। कोई डाउट है किसी को? डाउट है किसी को? हाँ बोलो। सर मैंने कहा नहीं है। अच्छा चलो चेतन, यस सर। समझ आ गया है? यस सर। अच्छा चेतन, अब आप बोलना। अगर मैंने बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z ओवर Z2 माइनस Z इज इक्वल्स टू पाई, n पाई लिख दिया, व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो सर ये Z1 और Z1 और Z2, Z2 पॉइंट Z पे पाई एंगल सबटेंड करेंगे यानी 180 डिग्री। हाँ तो यही तो होगा फिर ना, Z का लोकस हो जाएगा सर। हाँ यस सर। ये लाइन ही बनेगी ना, तभी एंगल 90 की 180 हो यस सकता सर है। लाइन। तो यस इसका सर। मतलब व्हाट इज दिस? अगर n पाई भी होता तो क्या होता है? n पाई, n की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी हो सर सकता है। 180 होता क्या है। बनता लोकस? लोकस इज सर यही होता है आ स्ट्रेट लाइन। लाइन। बात समझ आ गई? सर एक्सटर्नल सेगमेंट में लाई कर यस। सकते हैं क्या जेड? Z एक्सटर्नल सेगमेंट में अगर लाई करेगा तो बच्चे n की वैल्यू, n पाई लिखा है ना मैंने, n की वैल्यू 0, बस मैंने इसको बोला लाइन। ठीक है, एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n एक्सटर्नल होगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n अगर इंटरनल है तो इंटरनल वाली लाइन बनेगी। अगर पाई का, अगर मैं बोलता हूँ 2n माइनस 1 का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो ऐसी इंटरनल होगा पॉइंट। ठीक है, अगर 2n पाई होगा तो एक्सटर्नल होगा। बात समझ आ रही है? यस सर। किसी को डाउट है? 2n-1 पे इंटीरियर में क्यों होगा? अच्छा देखते हैं Z1 और Z2। अब बता एक मिनट गर्व, ये एंगल कितना मानेगा? सर 180। 180 मानेगा, सही है ना? अब ये 180 मानेगा। अगर मैं बोलता हूँ ये कहता है इसको या तो पाई लिखा है, 3 पाई अगर मानूं तो भी ठीक है कि नहीं? यस सर। अगर यहाँ पे अब ये बता मेरे को, ये Z1 है और ये Z2 है, ये एंगल कितना होगा? Z कितना सबटेंड हो रहा है? बाहर है पॉइंट। अगर सर इसमें दोनों सर सेम 0। लाइन पे जा रहे हैं ना, 0 2 पाई 4 पाई कुछ भी हो सकता है ना। यस सर। ठीक है, इसीलिए ऐसा बोला था। यस सर। ठीक है, यस सर। अच्छा एक और। आप गर्व तुम बोलना।
टी की वैल्यू अगर वेरी करेगी, टी इज अ पैरामीटर, टी जो है वो पैरामीटर है, ध्यान रखना इसमें, जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, टी की वैल्यू वेरी कर सकती है। टी इज अ पैरामीटर, दैट मींस इट्स वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अगर कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा, पढ़ रखा है तूने? अच्छा चलो, मैं एक और चीज लिख रहा हूँ हिंट के लिए, अब बता कर। सर इसकी वैल्यू 1 के आसपास होगी सर। मैंने लोकस पूछा है बच्चे, पाथ, पाथ एक बार देखें, एक बारी कौन से फिक्स पॉइंट्स होते हैं? Z1 Z2 तो फिक्स पॉइंट्स हैं, यस सर। ठीक है। अब अगर ये रेशियो ले ले t:1 - t, 1 - t:t, तो क्या होगा? ये पॉइंट Z क्या होगा? सर इन पॉइंट्स के बीच में होगा सर कहीं पे। सेक्शन फॉर्मूला लग गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो Z पॉइंट ये हो सकता है t की एक वैल्यू के लिए, ये Yes, भी हो sir. सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो व्हाट इज द लोकस ऑफ Z? जल्दी बता। सर स्ट्रेट लाइन। हाँ, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग A एंड B। बात समझ आ गई? यस सर सर। बिटवीन ए एंड बी नहीं लिखेंगे कि सर एक्सटीरियर में थोड़ी ना हो सकती है इसमें तो। बच्चे मैंने जॉइनिंग A एंड B तभी तो बोला, ठीक है। जॉइनिंग मतलब इंटीरियर, ठीक है। Okay, sir. अगर t की वैल्यू 0 से 1 के अलावा है, t बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट t 0 से 1 अगर दे रखा है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल सेगमेंट होगा ये, ठीक सर है। एक्सटर्नल भी कहाँ होगा सर? फिर जो एक्सटर्नल के लिए सेक्शन फॉर्मूला होता है वो तो अलग नहीं हो जाएगा? बीच में नेगेटिव आ जाएगा ना बच्चे इसमें, अच्छा हाँ 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 ठीक है सर। ठीक है। सर फिर चलो ज्वाइन करने बच्चे, कितना टाइम हुआ अभी? अभी तो है 2:37। 15 मिनट है, अभी टाइम है बच्चे, 15 मिनट है अभी। ओके सर। मैं बता दूंगा लास्ट में, अगर कोई टॉपिक रह जाएगा तो बता दूंगा। यहाँ तक बात समझ आ गई है लोकस की? Yes. अच्छा, अब एक और बताना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z - z1 ओवर z - z2 इज इक्वल्स टू π/6, ठीक है। इसका लोकस क्या होगा? मतलब वही मान लो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 - z ओवर z2 - z इज इक्वल्स टू π/6। ये क्या होता है इसका बताएगा कौन? विधि, यस सर। तुम बताओगे बच्चे? Z1 Z2 Z पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं? π/6 30 डिग्री। π/6 नहीं सर, π/, 180 - 1। बच्चे π/6 ही तो होगा। पर सर उल्टा नहीं लिया इस बार हमने। कहाँ लिया मैंने? Z इसको लिया ना, ठीक है। आप मेरे को बता सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी को कोई जब एंगल हमेशा π/6 रहे? बोलो। सर शायद उनका हम इक्वल कर, स्लोप इक्वल कर दें, आर्गुमेंट इक्वल कर दें। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं सर्कल में एक चीज पढ़ा रहा हूँ, एक सर्कल है, ये A और B कॉर्ड है, ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। डबल होता है। सर डबल क्या होते होता हैं। है? ये अगर थीटा होता है तो ये डबल 2 होता थीटा है होता बीच है ना, वाला। डबल होता है ना, 2 थीटा ये होता है ना। यस सर। तो अगर ये 2 थीटा रहेगा तो कहीं भी एंगल सबटेंड करेंगे तो एंगल कितना रहेगा? थीटा। तो ठीक ये है। इसका मतलब, समझ आ रही है बात? यस सर। तो मैंने एक चीज बना लेता हूँ, एक बार थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, अब बताना। एक सर्कल ड्रॉ किया, ये A ले लिया और ये B ले लिया। अब ये एंगल तो हमेशा π/6 रहेगा, तो ये कितना हो गया? π/3। बात समझ आ रही है? यस सर। तो π/6 अगर ट्रेस कराना है तो A पॉइंट, जो P पॉइंट है वो कहाँ कहाँ ट्रेस करेगा वो चीज देख लेते हैं।
P पॉइंट यहाँ हो सकता है तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना ए बी के लिए। बोलो यस हाँ सर। की नहीं विधि? सर हम Yes, पाई बाय sir. 6 को सेंट्रल एंगल भी तो ले सकते थे। 5/6 को सेंट्रल एंगल अगर ले लेते तो उसकी पोजीशन हाँ, फिक्स हो जाती। तो बच्चे उसके आप बताओ, अगर π/6 को सेंट्रल एंगल लेते उसको वेरी करवा सकते थे आप? नहीं सर, वो फिक्स रहता फिर सेंटर पे। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो P पॉइंट का लोकस जो आया वो क्या आया? ये पूरा रहा कि नहीं, इतना सेगमेंट जो रेड से मार्क किया? Yes, sir. द लोकस ऑफ P इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्या हो गया? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। कोई डाउट है बच्चे? सर मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर से क्लासिफाई कर सकते हैं? मेजर सेक्टर होगा ये तो, ऑब्वियस सी बात है। नहीं कोई माइनर, ठीक है सर ठीक है। माइनर कैसे हो सकता है बच्चे? ये वाला एंगल तो नहीं, ये माइनर तो हो ही नहीं सकता ना। ये वाला एंगल जो Yes, होगा वो sir. कितना होगा? अलग होगा ना। यस सर। बात समझ आ गई कि नहीं? आ गई सर। चलो एक और देखते हैं। अच्छा, एक सर्कल की इक्वेशन हम नोट कर लेते कृष्णा। हाँ सर। सर्कल की एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सर्कल की एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये याद रखनी है आपको सर्कल की इक्वेशन। सेंटर इसका होता है माइनस जी माइनस एफ, सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, उसमें बताना है आपने। देखो बच्चे, जेड जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल्स टू 0। व्हाट डज द लोकस ऑफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट? क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। तो जेड को क्या मान सकते हो आप? P जेड को मान लो एक्स प्लस आइटा वाई। जेड को क्या मान लो? x plus I। अगर मान के सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस आइटा वाई इंटू क्या आया? एक्स माइनस आइटा वाई। ए को मान लो अल्फा प्लस आइटा बीटा। ठीक है, ए कॉम्प्लेक्स है और बी रियल। ए कॉम्प्लेक्स बी रियल, और एक अल्फा प्लस आइटा बीटा इंटू एक्स माइनस आइटा वाई, अल्फा माइनस आइटा बीटा इंटू एक्स प्लस आइटा वाई और प्लस बी इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? नहीं सर। बात समझ आ गई इतनी? हाँ सर। एक्स प्लस आइटा Excuse वाई me, sir. इंटू एक्स माइनस, हाँ बोलो। सर ये ए कॉम्प्लेक्स और बी रियल है, ये गिवन होगा? हाँ ये गिवन है बच्चे, ये लोकस जो बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म्स है सबकी। ओके। तो एक्स प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना? और ये कितना आएगा? अल्फा एक्स प्लस आइटा बीटा एक्स माइनस आइटा अल्फा वाई माइनस आइटा स्क्वायर बीटा वाई। और दूसरा क्या आया? अल्फा एक्स माइनस आइटा बीटा एक्स प्लस अल्फा आइटा वाई माइनस आइटा स्क्वायर बीटा वाई प्लस बी इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आ गई? हाँ सर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस ये दोनों ऐड होंगे बस 2 बीटा वाई प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये बात समझ आ गई? हाँ सर। कृष्णा, सेंटर क्या होगा? ये सर्कल है कि नहीं? हाँ सर। सर्कल का सर्कल है विद सेंटर क्या हो गया? माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस बीटा और रेडियस जो हो गया वो क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस माइनस। ये डाउट है? नहीं सर। ठीक है, अब माइनस अल्फा माइनस बीटा इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्या है कृष्णा बोलो? सर ए इसमें से अल्फा प्लस आइटा बीटा। तो जेड नॉट अगर मैं लिखता हूं माइनस ऑफ ए सेंटर, ये डाउट तो नहीं है? नहीं सर। माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा। रेडियस लिख सकता हूं मैं मॉड ए का स्क्वायर माइनस बी। कोई डाउट है? नहीं सर।
समझ आ गया ये? हाँ सर। नहीं, z लोकस नॉट इसका माइनस क्लियर c है? कैसे हुआ? जेड नॉट सेंटर बोला है बच्चे मैंने, सेंटर क्या है? माइनस अल्फा माइनस बीटा। माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा बोलूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म्स में, यस सर। तो फिर क्या होगा, माइनस ए होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब एक और चीज बोलते हैं, क्या होता है मुकुल? यस सर। मुकुल अब आप बोलना बच्चे, z माइनस 1, हाँ बोलो। मैं ना थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ तो मुझे पता नहीं है आप क्या करो, मुझे वीडियो देखनी पड़ेगी। वो हम मिले थे ना तो इसके चक्कर में मुझे वहाँ पे देर लग गई। चलो कोई बात नहीं, अब देखो, चलो अब मल्लिका, मल्लिका, Yes, sir. हाँ मल्लिका इसका लोकस बोलना है, ठीक है? Okay. अगर ये होता खाली z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 होता, तो क्या आता मल्लिका लोकस? बताओगे? The straight line. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द पॉइंट जॉइनिंग माइनस 1 0 एंड 1 0, लास्ट लेक्चर बताया था, ठीक है? Yes, sir. ठीक है। अब अगर जब भी है ना डिस्टेंस 1 के बराबर ना हो, इक्वल डिस्टेंट नहीं हो, तो आप हमेशा z को x प्लस आइटा y मान के ही सॉल्व करना। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. आप सॉल्व कर लेते हैं। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. आ गई। स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x प्लस 4y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x माइनस y स्क्वायर, आपके पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और माइनस 10x, और क्या आया आपके पास? 4 में से क्या 3, 3 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10/3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। किसकी इक्वेशन है? सर्कल। सर्कल। बात समझ आ गई? Yes, बात समझ आ sir. गई? सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो ना? Yes, sir. ये क्लियर है? Yes, clear है। अब बच्चे मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ सबको, चार्ट बनाना है, सबने चार्ट बनाना है, ठीक है? और मेरे को होमवर्क सेंड करना है सबने। चार्ट कैसा बनेगा देख लो एक बारी। सबसे पहले इक्वेशन लिखना, ठीक है? उसके जैसे z माइनस 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है? तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन मतलब कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, ठीक है? और इसको रिप्रेजेंट करना कि वैसे सिंपल जो p a इक्वल्स टू 2 ऐसे, उसके बाद इसके रिमार्क्स लिख देना। रिमार्क्स लिख देना मतलब ये है व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल, ऐसे ये चीज है। तो ये पूरा टेबल पूरा कंप्लीट करोगे सारी इक्वेशंस के लिए, ताकि छोटा छोटा सारा समझ आ जाए कि उसके बारे में जो थ्योरी याद करनी है वो थ्योरी याद हो जाए। किसी को डाउट है इस चीज में? सर ये PA इक्वल टू 2 कैसे है? बच्चे a 1 0 को मान लिया, ठीक है? z को तो हमने p मानते ही हैं, सर तो ठीक है? फिर 1 नहीं होना चाहिए। बच्चे का इक्वल टू 2 तो लिखा है अच्छा यहाँ पे, ठीक है, 2 नहीं ओके लिखा? सर। यस सर, ओके। सर हाँ अगर बोलो। सर हमें क्वेश्चन सही वाले लिखने जो आपने पिछली वाली वीडियो में कराए थे, इस वाली वीडियो में कराए। पिछली वाली वीडियो और आज की वीडियो में जो कराया ना वो सारा करना है, ओके ठीक सर। है? बच्चे जब तक इसको 2 से 3 बार रिपीट नहीं करोगे ना,
तब तक समझ नहीं आएगा ये। सही है, जितनी भी फॉर्म्स लिखवाई है 15-16 जितनी भी, वो सारी की सारी रिपीट करो ढंग से, ठीक है, बिना उसके नहीं समझ आएगा। ठीक है, ट्राई करेंगे हम 1 या 2 लेक्चर और लेके इस सैटरडे संडे ट्राई करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा खत्म हो जाए। डाउट तो नहीं है? सर ठीक है, बस अब नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू।